सुबह संजय अपने घर में मृत पाए गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन जब उनकी पत्नी दूसरे कमरे में पहुंची तो उन्होंने संजय को कुर्सी पर मृत पाया। उसने तुरंत जासूस कमलेश को बुलाया और जासूस कमलेश तुरंत अपनी कार से घटनास्थल पर पहुंचे और संजय की पत्नी से हत्या के बारे में पूछताछ की। एक दिन संजय की पत्नी ने बताया कि जब मैं कमरे में आई तो उसे कुर्सी पर संजय की डेड बॉडी मिली और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया गया है। उस वक्त घर में संजय की पत्नी के अलावा 2 और लोग मौजूद थे, माली और रसोइया। जासूस कमलेश ने माली और रसोइये से अलग अलग कमरों में जाकर पूछताछ की। माली ने कहा, सर बहुत अच्छे आदमी थे, वह हम सबका बहुत ख्याल रखते थे। रसोइये ने कहा कि मैं संजय सर के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में इतना जरूर जानता था कि वह खाने के बहुत शौकीन थे। आगे की जांच से चोरी की रेसिपी पर रसोइये की छिपी हुई शिकायत का पता चला। संजय के खाने के शौक का फायदा उठाते हुए रसोइये ने उसे जहर दे दिया। कमलेश को रसोइये की छिपी हुई शिकायत का पता चल गया। रसोइये ने कबूल कर लिया, लेकिन एक रहस्यमय सुराग सामने आया जिससे कमलेश को असली मास्टरमाइंड को खोजने की छिपी हुई शिकायत का पता चल गया। रसोइये ने कबूल कर लिया, लेकिन एक रहस्यमय सुराग सामने आया जिससे कमलेश को असली मास्टरमाइंड को खोजने के लिए एक रोमांचक खोज करनी पड़ी। एक संदिग्ध को ढूंढने के बाद कमलेश को कुछ और सुराग मिला और उसने उन सभी शब्दों को याद करने की कोशिश की जो माली ने उससे कहे थे कि संजय एक अच्छा आदमी था। फिर से माली से सवाल किया और इस बार कमलेश ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसने स्वीकार किया कि वह भी संजय की हत्या में शामिल है और विमान से कमलेश को बताया कि वे संजय की हत्या करने की योजना बना रहे हैं और सारा सोना ले लेंगे और बराबर बांट लेंगे।